सेकेंड एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती जब डॉक्टर चॉय सुख से मिलने के लिए आया होता और एक और सर्जरी ऑपरेट करने को कहता। तो सुख डॉक्टर चॉय के सर्जरी को ऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं होती। बातों बातों में दोनों के बीच बहस होने लगती तो डॉक्टर वहां से जाने लगता। तभी उसका तबीयत फिर से खराब होने लगती। तो वो जैसे ही इंजेक्शन लेने वाला होता है ना, वैसे ही शीशी नीचे गिर जाती। अब शिव गुस्से में उस शीशी को तोड़ भी देती। तभी योंगजू बाहर आकर शिव को रोकता और बस यहीं से एम्बुलेंस आते हुए डॉक्टर चॉय को लेकर चले जाते। वहीं दूर से ये सब होते हुए वही ठरकी आदमी देख रहा था। अब यहीं से हमें फिर से पास्ट का सीन दिखाया जाता जब सियुक योनशिन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर रही थी ना, तब का दिखाया जाता। एक दिन न्यूरोसर्जन डिपार्टमेंट का ना क्विज कंपटीशन का नोटिस लगा था, तो सियुक उसे लेकर ना उसमें जो क्वेश्चन था ना उसे सॉल्व करने लगती। तभी फिर से न्यू नोटिस लगता। डॉक्टर चॉय बोस्टन यूनिवर्सिटी जो कि स्टेट में है, वहां से वापस कोरिया आने वाले। तो यही देखकर शिव काफी खुश होने लगती क्योंकि जिसका वो इंतजार कर रही थी वो अब वापस आने वाले, फर्स्ट टाइम उनसे मिलने वाले। उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वहीं डॉक्टर चॉय कोरिया आ गए। सॉन्ग नाम का डॉक्टर सुक के बारे ही में बात कर रहा था। सुक टॉप स्टूडेंट में से एक है, बहुत ही स्मार्ट लड़की, लेकिन बहुत ज्यादा बातें किया करती। बातें करते करते डॉक्टर चॉय अपने रूम में आते, सारा सामान को फिक्स करने लगते। तभी स्यूक वहां पर आती। पीछे से डॉक्टर इशारों से बताता कि यही स्यूक है। अब दोनों में बहुत सी बातें होती। इससे पहले स्यूक जो क्वेश्चन सॉल्व की थी ना, उसका पेपर निकाल कर डॉक्टर को दिखाती और वहां पर रखा हुआ खाना को लेकर खाने लगती और कहती, इससे पहले जो डॉक्टर सॉन्ग कुछ भी मेरे बारे में कहे वो सब बकवास है, उन पर ध्यान नहीं देना। मैं बिल्कुल भी अजीब लड़की नहीं। यहाँ पर स्यूक उल्टा डॉक्टर सॉन्ग के बारे में ही बुराई करने लगती। स्यूक डॉक्टर चॉय को बोस्टन से वापस लौटने का इंतजार कर रही थी। इस बारे में भी स्यूक डॉक्टर चॉय को बताती। इसी दौरान डॉक्टर चॉय पेपर को देखकर उसमें कुछ लिखते हुए स्यूक को वापस देता। अब स्यूक इसे देखकर ना उसका आंख चमकने लगती। अब हम स्यूक को देखते जो हर वक्त उस पेपर को ही देख रही थी जिसमें डॉक्टर परफेक्ट लिखे। ये डॉक्टर चॉय की तरफ से पहला कॉम्प्लीमेंट स्यूक के लिए था। अब इसके बाद जब डॉक्टर चॉय घर वापस जा रहे थे, तभी सियुक डॉक्टर के पास आती और जो कुछ भी डॉक्टर चॉय जानते हैं वो सब टीच करने को कहती। सियुक कहती कि आप जो कुछ भी जानते हैं, आपके पास जितने भी सर्जिकल स्किल वगैरह वगैरह जो भी है ना, वो सब मुझे सिखा दे। आप ही हो जो मुझे सिखा सकते। अब ऐसा क्यों करे, डॉक्टर पूछता। तो सियुक डॉक्टर को मनाने लगती। ये सब याद करते हुए डॉक्टर चॉय अपने असिस्टेंट को शिव के बारे में बताता। पहली बार शिव को देखने पर ऐसा लगा कि वो अपने कंट्रोल में नहीं। वो ऑपरेटिंग करते करते मरने का बात कही। वो पूरी तरह से अपने प्रोफेशन में गुम हो गई। डॉक्टर अपने बारे में भी बताता कि जब वो यंग था तो उसके उम्र के जितने भी फ्रेंड्स थे वो सब लड़की के पीछे भागा करते, लेकिन वहीं डॉक्टर ऑपरेशन के बारे में ही सोचा करते। हूबहू सुख के तरह थे, दोनों में सेम तरह की क्रेजीनेस थी और आज भी कहीं ना कहीं दोनों के अंदर है। असिस्टेंट ये सब बातें सुनकर ना कॉम्प्लीमेंट देती कि डॉक्टर चॉय सच में बिल्कुल सुख के तरह ही होते होंगे। तभी इसी दौरान असिस्टेंट के पास किसी का कॉल आता और यहीं से डॉक्टर चॉय डॉक्टर हान के क्लिनिक में आता और अपनी रिपोर्ट दिखाते हुए स्यू को सर्जरी करने के लिए मनाने को कहता। अब डॉक्टर हान चॉय से बात करने के बाद स्यू के पास आता और डॉक्टर चॉय के कंडीशन के बारे में बताते हुए सर्जरी करने को कहता। अगर सर्जरी की तो डॉक्टर चॉय वापस से मेड लाइसेंस को लेने में हेल्प कर सकता और बोस्टन जाना चाहती है तो उसमें भी जाने में हेल्प कर सकता। बट इसके बाद भी स्यूक सर्जरी करने के लिए तैयार नहीं होती। स्यूक अब गुस्से में मेड के रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट पेपर आईडी कार्ड वगैरह वगैरह जो भी है ना, उन सबको जलाने लगती। पूरी तरह से स्यूक मेडिकल फील्ड में वापस जाना नहीं चाहती, डॉक्टर चॉय को हेल्प करना नहीं चाहती। अब अगले ही दिन स्यूक फार्मेसी शॉप में होती है तो वहाँ पर वही ठरकी कस्टमर मेडिसिन लेने के लिए आया होता। उस दिन शिव के घर पर एम्बुलेंस आया, इस बारे में भी बताता। यानी कि उस दिन जो कुछ भी हुआ वो सब दूर से देख रहा था। ये बातों बातों में शिव को कॉफी के लिए पूछता, वो भी आसपास नहीं बल्कि सियोल में, और सोच समझकर अपना डिसीजन बताने को कहता और यही सब कहते हुए वहां से चले जाता। अब जब वो बाहर आता है ना, तो वो अपनी सिस्टर को कोई वजह से ना बहुत मारने लगता। ये सब होते हुए शिव को दूर से देख रही थी। अब शिव का मैरिज डाइन जाने का डिसाइड करती। दोनों अब साथ में मैरिज डाइन लंच के लिए आती। इसी दौरान मैरिज का ठरकी भाई शिव को ही देख रहा था। यहाँ तक कि शिव को अपने तरफ से फिश भी खाने के लिए देता। तभी इसी दौरान डॉक्टर हान का कॉल आता और एक सर्जरी ऑपरेट करना है इस बारे में इन्फॉर्म करता। तो शिव को जल्दी से डॉक्टर हान के पास आने लगती और योंगजू के पास कॉल करती।
तो योंगजू कॉल रिसीव नहीं करता। योंगजू के हाथों में ना हम स्यूक के पुराना फोटो देखते, जिसमें स्यूक के साथ डॉक्टर चॉय और एक और लेडी डॉक्टर होती। स्यूक डॉक्टर हान के साथ न्यूरोसर्जन के क्लिनिक में आती, जो कि डॉक्टर हान का फ्रेंड है। सर्जरी का सब तैयारी होने लगता, बस सिर्फ पेशेंट का इंतजार था। वहीं योंगजू एक लेडी से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आया होता, जो कि एडमिट है, और यहाँ तक कि ये लेडी स्यूक को अच्छे से जानती। अब वो लेडी स्यूक के बारे में बताती कि स्यूक बहुत ही इंजीनियस डॉक्टर थी, लेकिन डॉक्टर चॉय स्यूक की जगह पर बोस्टन फेरिस यूनिवर्सिटी रिसर्च प्रोग्राम में न स्यूक की जगह पर हायोन का नाम दे दिया, और हायोन को एक्सेप्ट भी कर लिया गया। जब इस बारे में स्यूक को पता चला तो वो बहुत गुस्सा हुई। वो गुस्से में डॉक्टर से सवाल भी की, गुस्से में जो मन में आया वो कह दी, बिना सोचे समझे कुछ भी कर देती। हायोन के माँ के साथ बदतमीजी भी की। इस वजह से डॉक्टर चॉय बहुत गुस्सा हुई और स्यूक को बैंड कर दिए। इसके बाद ही स्यूक को एक भी सर्जरी ना करने का ऑर्डर दिया गया, पूरी तरह से बैंड हो गई। एक दिन जब डॉक्टर चॉय कुछ काम से हॉस्पिटल के बाहर थे, तब डिपार्टमेंट स्यूक को सर्जरी करने का परमिशन दिए। स्यूक सर्जरी ऑपरेट भी करने लगी, लेकिन बीच में डॉक्टर चॉय आकर स्यूक को बाहर निकाल दिया। स्यूक सवाल भी करती, लेकिन डॉक्टर चॉय स्यूक को इग्नोर करते हुए ऑपरेटिंग रूम से बाहर निकाल दिया। वहीं दूसरी तरफ स्यूक रात भर इंतजार करते करते सुबह भी हो जाती, लेकिन एक भी पेशेंट नहीं आता। तो अब दोनों घर वापस जाने लगती। तभी रास्ते में एक ब्लैक कार खड़ी नजर आती, तो स्यूक कार के पास आती और हम डॉक्टर चॉय को देखते। डॉक्टर चॉय स्यूक को ट्रिक किया, मतलब कि जो पेशेंट का स्यूक ऑपरेटिंग करने वाली थी ना, वो और कोई नहीं डॉक्टर चॉय थी, लेकिन डॉक्टर चॉय सामने नहीं आए। अब डॉक्टर चॉय सीधे टॉपिक पर आते हुए कहता है कि तुम्हें बोस्टन जाना है तो ठीक है, तुम जाओ, तुम्हारा लाइसेंस फिर से मिल जाएगा, बस सर्जरी ऑपरेट कर दो। तो जवाब में सुख जली खोटी सुनाने लगती, जैसे कि सर्जरी ऑपरेट कर दूंगी, लेकिन अगर मिस्टेक हो जाए, तुम्हारा ये हाथ पैरालाइज हो जाए, तब तुम क्या करोगे? मैं तुमसे इतना नफरत करती हूँ कि अगर मिस्टेक भी हो जाए तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तुम मर भी जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम्हारा आखिरी दिनों में कोई तुम्हारे साथ नहीं होगा, तुम बिल्कुल अकेले हो जाओगे, कोई ख्याल रखने वाला नहीं होगा। तो यहाँ पर ना जो कहना है वो डॉक्टर चॉइसुक को कहने को कहता, बस सिर्फ एक सर्जरी मांगता, जिंदगी बचाने के लिए बोस्टन जाने का कंडीशन रखता, और यही सब कहते हुए वहाँ से चले भी जाता। अब रास्ते में असिस्टेंट डॉक्टर चॉय से कहती कि सुख जो कुछ भी कही, अगर सच में ऑपरेटिंग के वक्त मिस्टेक कर दी, कुछ हो गया तब क्या होगा? तो यहाँ पर ना डॉक्टर चॉय को बहुत ही कॉन्फिडेंस था कि सुख ऐसा वैसा कुछ नहीं करने वाली, वो बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करेगी। अब यहीं से हम देखते डॉक्टर चॉय को सर्जरी ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट किया गया। ये न्यूज़ योंगजू देख रहा था, तो सुख डॉक्टर चॉय के बारे में सुनकर ना टीवी ऑफ कर देती। अब कॉल क्यों नहीं उठा रहा था, इस बारे में स्यू को योंगजू से पूछती, तो योंगजू फोन खो जाने का बहाना करने लगता। तभी मैरिस का ठड़की भाई बाहर आता और स्यू को देखने लगता, तो स्यू इसे देखकर न मैरिस टैंक के अंदर आती। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर चॉय की हालत सच में खराब हो रही थी। वो जिस सीसी का इंजेक्शन लिया करता था ना, उसका सिर्फ एक ही बचा। तो वो एलन नाम के डॉक्टर के पास से बात करता, जो कि स्टेट में रहा करता। तो एलन डॉक्टर के हेल्थ के बारे में सुनकर ना जल्द से जल्द कोरिया वापस आने का प्रॉमिस करता। वहीं स्यूक को अपने घर के बाहर वही ठड़की मिलता। तो जब स्यूक बाहर आकर देखती है ना, तो तब वो ठड़की वहां से चले गया था। तब इसी दौरान स्यूक को सिगरेट बॉक्स से मिलता, जो कि ये हर वक्त यूज किया करता। तभी वहाँ की कुछ सिविलियन से पता चलता कि मैरिस डाइन का प्रॉपर्टी सेल होने वाला, क्योंकि मैरिस के भाई पैसे के लिए हर वक्त मारा करता। तो अब मैरिस डाइन को सेल करने वाली। अब रेस्टोरेंट सेल होने वाला, ये बात सुनकर ना सुक को बुरा लगता, क्योंकि सुक वहाँ की रेगुलर कस्टमर थी। लेकिन अब एक ठड़की भाई की वजह से रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा। तो यही सब देख कर ना सुक अपना कार लेकर मैरिस डाइन के पास आती और रेस्टोरेंट को देख कर ना इरिटेट होने लगती। एंड नाउ अब मैरिस के भाई को मारने का बात करती। तो मारने वाली बात सुनकर ना योंगजू स्यू को मर्डर करने को मना करता है, क्योंकि इस वीक एग्जाम है, तो एग्जाम में बिजी रहने की वजह से वो स्यू को हेल्प नहीं कर सकता। तो इस वजह से पोस्टपोन करने के लिए कहता। तो अब ये सब सुनकर ना स्यू अभी के लिए ना मारने का डिसाइड करती। अब सुबह हो जाती है, तो स्यू फिर से मैरिस टाइन के पास आती। इस ठड़की को कॉफ़ी के लिए पूछती, वो भी सियोल में। तो वो ठड़की मान जाता। अब हम देखते हैं स्यू का कई सारे मेडिसिन का पाउडर बनाते हुए ड्रिंक के अंदर मिला देती और रास्ते में उस ठड़की को पिक करती, और यहाँ तक कि जिस ड्रिंक में मेडिसिन मिलाई थी उसे पीने के लिए देती। स्यू इसे अपने घर लेकर आती। साथ ही में वो बंदा अपने साथ प्लास्टिक का रोल लेकर आया था, तो स्यू अपने पास से रुमाल निकाल कर देती। वो जैसे यूज करता है ना,
वैसे ही वो अचानक से बेहोश हो जाता। अब जैसे ही उसकी आंख खुलती है ना तो वो अपने आप को बंधा हुआ देखता। सुक नाइफ लेकर उसके पास आती एंड बूम, नाइफ से ना सुक उसे गला काट देती। बहुत से खून बहने लगते और इसी के साथ उसकी मौत भी हो जाती। अब स्यूक योंगजू के पास कॉल करते हुए मर्डर के बारे में बताती और जल्द से जल्द घर आकर सब क्लीन करने को कहती। वहीं स्यूक बॉडी का ठिकाना लगाने के लिए कहीं जा रही थी। योंगजू जल्दी से घर आकर सारे एविडेंस को जलाने लगता, घर को अच्छे से क्लीन करने लगता ताकि किसी को पता न चले। तभी घर के बाहर एक पुलिस वाला कुछ जलते हुए देख कर ना घर के पास आने लगता। वहीं सुक जंगल में बॉडी को दफना रही थी, तभी किसी को आते हुए देख कर ना वो छुप जाती। अब जो कोई भी सुक के पास आ रहा है ना वो ना बॉडी को देख कर ना सुक के पास आने लगता। बट सुक जैसे उसे मारने वाली थी ना वो ना अपने सामने डॉक्टर चॉय को देखती और बस यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता। तो अब आगे क्या होगी, क्या डॉक्टर चॉय इस क्राइम के बारे में पुलिस को बताएंगे या नहीं, या फिर सर्जरी का कंडीशन रखेंगे। तो अगर ऐसा हुआ ना तो और इंटरेस्टिंग प्लॉट आने वाला। तो खैर अगर एपिसोड अच्छी लगी हो ना तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसी लगी, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। तब तक लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।